ऐसे तो एमएमए वर्ल्ड में बहुत कुछ चलता रहता है, इट्स लाइक अ साइकिल 24 आवर्स। लेकिन अभी कुछ दिन से बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा था किसी भी फाइट के लिए। कोई भी हेडलाइंस उतना ज़्यादा, जैसे अभी एक महीने पहले खबीब वाली जस्टिन गेची वाली हेडलाइंस थी, कुछ दिन पहले चैंडलर और टोनी फर्गसन, कॉर्नर और पोरिए, चमायव, ये सब सब हेडलाइन में थे। लेकिन अभी इट्स लाइक उतना ज़्यादा हाइप मशीन काम नहीं कर रही है। तो उसी हाइप मशीन को स्टार्ट कर दिया, मतलब मेरा भी और एमएमए वर्ल्ड का भी, पॉल फेल्डर ने। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पॉल फेल्डर और दो सांजोस वाली फाइट के बारे में। तो क्या फाइट थी। सबसे पहले तो फाइट से पहले ये हम आप लोग को बता दें, और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो सांजो सबसे पहले इस्लाम माकाचेव के साथ, जो खबीब का आप कह सकते हैं जूनियर है, मतलब इट्स लाइक अ लेवल बिलो हिम। और उसका ट्रेनिंग पार्टनर हमेशा बहुत दिन से है, और खबीब के फादर भी उसको ट्रेन करते थे और बोलते हैं कि इस्लाम माकाचेव विल बी द नेक्स्ट लाइट वेट चैंपियन। और लाइट वेट में ये वाली फाइट थी दो सांजोस और इस्लाम माकाचेव के बीच में, और ये कैंसिल हो गई। और पता चला कि इस्लाम माकाचेव ने बताया, और न्यूज़ में सिर्फ ऐसा आया कि उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो स्टाफ इन्फेक्शन हो गया है, जो मतलब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। और नहीं तो इन्फेक्शन आप कह सकते हैं, मे बी कोरोना वायरस, कोरोना वाला भी हुआ होगा, लेकिन पता नहीं है पक्का किसी को कि उसको हुआ क्या है। लेकिन ये वाली फाइट ऑफ हो गई, और इस फाइट को बचाया, आप कह सकते हैं, मतलब इस वीक पूरे कार्ड, पूरे यूएफसी कार्ड का, मतलब एक तरीके से आप वॉरियर कह सकते हैं पॉल फेल्डर को। ही इज लाइक मतलब ऑन अ नेक्स्ट लेवल। मे बी वो अपना फाइनेंशियली अच्छा करना चाहता है, ही इज ए लेजेंड मैन। मतलब कि वो इतना ज़्यादा कमिटेड आदमी, और मतलब 5 डेज नोटिस पे और 180 पाउंड के अप्रॉक्सीमेटली में था, और 155 पे आना 5 दिन में, और बेसिकली 3 दिन में 36 आवर पहले मतलब उसका वेट इन होता है। तो मतलब दैट्स मतलब इट्स अ बहुत ऊपर लेवल का काम है ये, और इतना ज़्यादा कमिटेड होना। क्योंकि आप पहला बात कि जब पॉल फेल्डर के बारे में अभी हम सोचते हैं तो मतलब ही इज़ लाइक अ ब्रॉलर, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा इंजरी लेता है, इतना इसी वजह से वो कम फाइट्स खेल पाता है, क्योंकि वो फाइट्स में बहुत ज़्यादा इंजरी लेता है, और उसका स्टाइल जो है स्टैंड एंड बैंग टाइप का, इस वजह से वो चैंपियनशिप लेवल पर कभी भी नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभी जो वो काम कर रहा है यूएफसी के साथ, मतलब कि पूरा मीडिया संभालना एक तरीके से, मतलब कमेंट्री वाला काम और फाइटिंग वाला काम, इस दोनों को मैनेज वो कैसे करता है, इट्स लाइक अ, मतलब बहुत सारे आदमी लोग सोच रहे होंगे कैसे मैनेज करता है, क्योंकि इट्स अ ग्रूलिंग जॉब। और अगर आप सोचते हैं कि कमेंटरी करना बहुत आसान है, तो मतलब कोई भी फाइट्स, हम लोग तो मतलब ज़्यादातर फेमस फाइटर्स के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो फाइट करता है, उसका क्या हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं और आपको कमेंट्री करना है 500-600 फाइटर्स की, तो उनका बैकग्राउंड जानना और दिमाग में रखना, और किस तरीके से वो फाइट करते हैं, उनकी हिस्ट्री, इट्स लाइक अ, हर एक फाइट कार्ड से पहले अपने को एजुकेट करना होता है। तो ये वाला वीडियो दूसरे तरफ जा रहा है, लेकिन मतलब मैं सिर्फ ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉल फेल्डर को मेरे ख्याल से ये सोचना होगा कि उसको फ्यूचर में आखिर करना क्या है। मतलब कि वो इस तरीके का फाइटर बन सकता है कि वो एक तरीके से हॉलीवुड टाइप आप कह सकते हैं, जैसे कॉर्नर अभी बन चुका है। लेकिन कॉर्नर इस वजह से है वो उस तरीके का फाइटर, क्योंकि वो चैंपियन पहले था और उसका उसका एक रुतबा है। लेकिन पॉल फेल्डर का उस तरीके का नहीं है। लेकिन इस तरीके का वो, अगर 3 डे नोटिस और 5 डेज नोटिस पे चैंपियन जो पहले रह चुका है, फॉर्मर चैंपियन के साथ इस तरीके का आपको परफॉर्मेंस देगा, जो दुसांजोस था, और खबीब के साथ भी उसका मैच हो चुका है, वो हारा था, आपको टोनी फर्गसन के साथ भी उसका मैच हो चुका है। तो बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का वो परफॉर्मेंस देगा, तो मतलब इट्स लाइक अ, वो बन सकता है उस तरीके का फाइटर जो कमेंट्री भी कर रहा है, और कभी कभी 5 डेज नोटिस, 3 डेज नोटिस पे आकर मतलब वो कार्ड बचा सकता है, इट्स लाइक अ सेवियर। लेकिन अगर वो इस तरीके का फाइटर बन जाएगा, तो हमको कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो चैंपियन बन सकेगा। ये बात है। तो उसको मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस आउट करना होगा, और सोचना होगा कि व्हाट ही वांट्स टू डू, कमेंटरी या फाइटिंग। कमेंटरी को थोड़ा हल्का करना होगा और थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा उसको, क्योंकि वो डेना वाइट का ट्यूसडे, जो ट्यूसडे कॉन्टेंडर सीरीज होता है, उसमें भी करता है। और मतलब
और भी मतलब यूएफसी के जितने सारे छोटे छोटे शोज होते हैं अलग अलग, मतलब वीकेंड पे जो कार्ड होता है उसको लेकर, मतलब जो अपकमिंग फाइटर्स के लिए बहुत सारे शोज कराता है छोटा छोटा यूएफसी, वो सबको भी संभालता है पॉल फिल्डर। और उसके साथ भी क्रू होता है कमेंटरी का, लेकिन वो इट्स लाइक अ बहुत ज़्यादा मेन है वो कमेंटरी में, और काफ़ी अच्छा जॉब करता है। तो उसको थोड़ा सोचना होगा कि हमको इसको हल्का करना होगा और चैंपियनशिप के लिए जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि एज के लिहाज से उसके पास सिर्फ एक चांस बचेगा मेरे ख्याल से। अगर वो अभी फाइट हारता है कोई, तो उसके बाद से फिर एक दो फाइट जीतने के बाद फिर वो इस पोजीशन पे आएगा, पहली बात। और अभी उसको, अभी दो सांजोस के साथ फाइट हारा है, उसका स्टॉक अप हुआ है, लेकिन रैंकिंग में तो वो थोड़ा डाउन जाएगा, क्योंकि जो उसकी रैंकिंग थी वो दोसांजोस ले लेगा। तो जो दोसांजोस मेरे ख्याल से अभी